कभी सुना है कि यमदूत डर गए हों? उस रात डर गए थे एक कोढ़ी को देखकर। कहते हैं जिस घर में धन की वर्षा हो मगर दया की एक बूंद न हो, वो घर घर नहीं विषैले सांपों का बिल होता है। इस हवेली की दीवारों में दौलत तो बहुत थी, लेकिन इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। सेठ धनपत के पाप का घड़ा अब लबालब भर चुका था। बस छलकने के लिए एक आखिरी गुनाह की देर थी। थू थू आह! अरे ओ रामू के बच्चे, ये क्या भरकर लाया है तू? मेरा गला जल गया। मालिक, कसम भगवान की, ये तो शहर से मंगवाया हुआ शाही तंबाकू है। मैंने खुद गुलाब जल से इसे साफ किया था सरकार। जबान लड़ाता है 2 टके के नौकर। हरामखोर, तुझे मेरी नाक पर भरोसा नहीं है? मुझे बदबू आ रही है, मतलब बदबू आ रही है। ये तंबाकू नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मरे हुए जानवर का मांस चल रहा हो। मुनीम, ओ मुनीम, कहाँ मर गया तू? जरा देख तो सही, कहीं आसपास कोई कुत्ता तो नहीं मर गया। मेरा कीमती समय, मेरा शाही मूड और मेरा हुक्का सब सत्यानाश कर दिया। मालिक, अनर्थ हो गया। कोई जानवर नहीं मरा। ये बदबू तो जानवर से भी बदतर चीज की है। वो देखिए, अपनी हवेली की तरफ कौन आ रहा है? वो कोढ़ी दीनू। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ है मालिक। उसी के जख्मों की सड़ांध हवा के साथ उड़कर आपके हुक्के तक पहुंच गई। क्या? उस नीच की, उस कीड़े की इतनी हिम्मत? वो मेरी हवेली के सामने से गुजरा कैसे? उसकी गंदी हवा ने मेरे धर्म को, मेरे घर को सब अपवित्र कर दिया। आज तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़कर उसमें भूसा भरवा दूंगा, ताकि इस गांव में दोबारा कोई कोढ़ी पैदा होने की हिम्मत न करे। ओ कालिया, शेरा, कहाँ मर गए सबके सब? पकड़ो उसे, जाने ना पाए वो जिंदा। उस दिन सूरज आग नहीं नफरत बरसा रहा था। एक तरफ हवेली में दूध और शरबत बह रहा था और दूसरी तरफ सड़क पर एक बूंद पानी के लिए इंसानियत एड़ियां रगड़ रही थी। हे मालिक, 2 दिन बीत गए, कंठ गीला नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे गले में कांटे उगाए हैं। शरीर साथ छोड़ रहा है। अगर आज पानी नहीं मिला तो ये दीनू यहीं सड़क की धूल में दम तोड़ देगा। पानी, शीतल पानी, बस एक घूंट मिल जाए प्रभु, फिर चाहे प्राण ले लेना। ले पी ले पानी, अब चाट इसकी चढ़ को। साले कोढ़ी, तुझे पता नहीं सेठ जी का हुक्म है, तेरी मनहूस परछाई भी इस हवेली की चौखट पर नहीं पड़नी चाहिए। अरे भैया, ये क्या अनर्थ कर दिया? पानी तो धरती का था, उस पर तो जानवर का भी हक होता है। मैं तो बस अपनी आग बुझाना चाहता था, तुमने तो अमृत को धूल में मिला दिया। कालिया की उस दुत्कार और अपमान ने दीनू को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। प्यासा दीनू अपनी जान बचाकर तो निकल गया, लेकिन सेठ का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसी शाम सूरज ढलते ही सेठ धनपत ने गांव में एक भरी पंचायत बुलाई, ताकि दीनू के खिलाफ एक कठोर फैसला लिया जा सके। तू हकों की बात करता है, 2 कौड़ी के भिखारी? अरे ओ नाली के कीड़े, तेरी औकात गटर में सड़ने की है और तू मेरे शाही मटके को हाथ लगाने चला था। जानते हो, इस मटके की कीमत तेरी पूरी सड़ी हुई जिंदगी से ज्यादा थी। तूने मेरा नुकसान कर दिया। माई बाप, गलती हो गई, मुझ अभागे पर दया करो। ये शरीर का रोग तो भगवान का दिया है मालिक, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कौन सा अपराध किया है? पीछे हट, दूर रह मुझसे, मुझे छूना मत वरना मुझे गंगा नहाना पड़ेगा। तेरा कसूर ये है कि तू अभी तक जिंदा है, धरती का बोझ है तू। अरे गांव वालों, मुंह फाड़कर क्या देख रहे हो? ये कोढ़ी साक्षात पाप है, ये अपशकुन है। जिस दिन इसकी परछाई कुएं पर पड़ेगी, पूरा गांव प्यासा मरेगा, सूखा पड़ जाएगा तुम्हारे खेतों में। खत्म करो इस मुसीबत को, मारो इसे अभी के अभी। इतिहास गवाह है, जब कोई बड़ा आदमी झूठ बोलता है तो दुनिया उसे सत्य मान लेती है, और जब कोई गरीब अपना सच बताता है तो बदले में उसे सिर्फ पत्थर मिलते हैं। आज इंसानियत का कत्ल सरेआम होने वाला था। सोच क्या रहे हो? ये बीमारी छूत की है। अगर इसकी हवा भी तुम्हारे बच्चों को लग गई तो वो भी ऐसे ही सड़ कर मरेंगे। क्या तुम अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहते? नहीं, हम अपने गांव को अपवित्र नहीं होने देंगे। निकल जाए यहाँ से पापी। राम, मत मारो भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। मौत का इंतजार? तू तो यमराज को भी धोखा दे रहा है। मरता क्यों नहीं तू? मालिक, रोक लो इन्हें, मैं चला जाऊंगा, कसम से चला जाऊंगा।
इंतजार क्यों करता है रे? आज हम तेरी मौत को खुद बुला लेते हैं। कालिया, ये रेंग रेंग कर बहुत दूर तक जाएगा और बीमारी फैलाएगा। इसकी दूसरी टांग भी तोड़ दे ताकि ये हिल भी ना सके। ले बेटा, अब तू रेंगना भी भूल जाएगा। माँ। बस बहुत हुआ नाटक। उठाओ इस कचरे को और शमशान के पास वाले गंदे नाले में फेंकाओ। चील कौवे खाएंगे तो गांव की सफाई हो जाएगी। चलो। पत्थर दिल पिघलते नहीं और मुर्दे कभी बोलते नहीं। दीनू को मरा हुआ समझकर दुनिया ने फेंक दिया, पर विधाता की पटकथा अभी बाकी थी। जब अपने पराये हो जाएं और शरीर दुश्मन बन जाए तो इंसान को शमशान की वो जलती आग भी जिंदगी की जलन से ज्यादा ठंडी लगने लगती है। दीनू को दुनिया ने कचरा समझकर फेंक दिया था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, शायद किसी और बड़े दर्द के लिए। पानी, मैं कहाँ हूँ? हाय राम, मेरा पैर, ओई माँ। हे विधाता, आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सजा किस बात की? पिछले जन्म में कौन सा महापाप किया था मैंने, जिसकी सजा तू इस जन्म में मुझे किश्तों में दे रहा है? अगर मारना ही था तो माँ के पेट में ही मार देता। इस तरह तिल तिल करके क्यों मार रहा है? आखिरकार शरीर की पीड़ा और रूह के जख्मों से हार कर दीनू अपनी बची खुची ताकत समेटकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसकी वीरान आंखों में अब जीने की उम्मीद नहीं, बल्कि मौत की तड़प थी। सामने बहती हुई गहरी नदी उसे अपनी आखिरी मंजिल दिखाई दे रही थी, जहां वो अपने सारे दुखों को हमेशा के लिए डुबो देना चाहता था। नहीं चाहिए मुझे ये भीख की जिंदगी, जहां ना इज्जत है, ना रोटी और ना ही कोई अपना। जब इंसान ही मुझे जानवर समझते हैं तो मैं इंसानों की बस्ती में क्यों रहूं? आज मैं ये सड़ा हुआ शरीर तुझे वापस करता हूँ। हे गंगा मैया, दुनिया ने मुझे अपनी चौखट से निकाल दिया, कम से कम तू मुझे अपनी गोद में संभाले। मुझे शांति दे माँ, मुझे मुक्ति दे। अलविदा दुनिया वालों, खुश रहो अपनी महलों में। दीनू अब जा रहा है। दीनू ने जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए उस गहरे पानी की ओर कदम बढ़ाया, तभी एक चमत्कार हुआ। मौत की छलांग लगाने से ठीक एक पल पहले सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जिसने दीनू के बढ़ते कदमों को हवा में ही थाम दिया। रुक जा मुसाफिर, ये कायरता क्यों? जीवन रणभूमि है दीनू, और पीठ दिखाकर भागते वो हैं जिनमें लड़ने का साहस नहीं होता। कौन है आप और मुझे क्यों रोका? मुझे मत रोकिए बाबा, आप नहीं जानते मैं किस नर्क से गुजर रहा हूँ। जिस समाज में मैं रहता हूँ उन्होंने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया है। मेरे अपने परिवार ने मुझे त्याग दिया है। मेरा मर जाना ही सबके लिए अच्छा है। दुनिया ने ठुकराया है, बनाने वाले ने नहीं। आत्महत्या समाधान नहीं, सबसे बड़ा पाप है दीनू। जिसे तो नर्क कह रहा है वो तेरे ही पिछले कर्मों का मैल है, जो इस दुख की आग में जलकर साफ हो रहा है। तुझे अपने पाप धोने का एक सुनहरा मौका मिला है और तू इम्तिहान छोड़कर भाग रहा है। कैसा मौका महाराज? मजाक मत कीजिए। देखिए इसे, ये सड़ा हुआ शरीर, ये पस, ये बदबू, लोगों की गालियां, ये भीख मांगना, क्या ये मौका है? ऐसी जिंदगी से तो मौत 1000 गुना बेहतर है। तू जिसे अंत समझ रहा है वो एक नई शुरुआत है। दीनू, मैं तेरा ये कोढ़, ये असहनीय दर्द, ये गरीबी सब अभी इसी पल मिटा सकता हूँ। मैं तुझे वो सम्मान दिला सकता हूँ जिसके लिए तू आज तरस रहा है। क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या ये सच है प्रभु? क्या सच में मेरा ये कोढ़ जा सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे बचा लीजिए। मैं जीना चाहता हूँ प्रभु, मुझे शरण में ले लीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा। उठ, आंसू पोंछ ले। मैं तुझे अपनाऊंगा भी और रोग मुक्त भी करूंगा, लेकिन याद रखना मेरी राह कांटों भरी है। दीनू की आंखों में जीने की नई उम्मीद जगाकर कबीर परमात्मा ने उसे जीवन का एक गहरा रहस्य समझाया। वो जानते थे कि शरीर का कोढ़ मिटाने से पहले मन के अहंकार को मिटाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने दीनू के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो आग से भी ज्यादा तीखी थी। दीनू, मैं तुझे जीवन दान दूंगा, तेरे कोढ़ को काया में बदल दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है
और याद रखना, वो शर्त आसान नहीं है, वो किसी भी पहाड़ को उठाने से ज्यादा भारी है। शर्त? कैसी शर्त प्रभु? आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये जीवन अब आपका है। कहिए तो इसी वक्त जलती चिता में कूद जाऊं, कहिए तो अपनी खाल उतारकर आपके खड़ाऊं बनवा दूं। आग में नहीं कूदना है दीनू, आग में कूदना आसान है, अहंकार को मारना मुश्किल। तुझे अभी इसी वक्त वापस जाना होगा उसी हवेली में, और तुझे उस सेठ धनपत के पैर दबाने होंगे जिसने तुझे आज पत्थरों से मरवाया है और जानवर की तरह गांव से फेंकवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? उसी सेठ के पास? नहीं प्रभु, असंभव। वो इंसान नहीं, वो शैतान है। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। उसने पूरे गांव के सामने कसम खाई है कि अगर मैं दोबारा दिखा तो मुझे जिंदा जला देगा। आप मुझे जीवन दान देने की बात कर रहे हैं और भेज मुझे शेर के मुंह में रहे हैं। मैं वहां गया तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लोहे को लोहा ही काटता है दीनू, और जहर को जहर ही मारता है। तेरा इलाज किसी वैद्य के पास नहीं, तेरे उस दुश्मन के पास ही है। जब तू अपने दुश्मन के पैर छुएगा तब तेरा अहंकार और तेरा रोग दोनों भस्म हो जाएंगे। परंतु प्रभु, वो मुझे देखते ही मार डालेगा। विश्वास रख, वहां तेरी जान को सेठ से कोई खतरा नहीं है, बल्कि आज रात सेठ की जान को खतरा है। उसे तेरी जरूरत है। जा, मेरी आज्ञा का पालन कर। जाको राखे साइयां, मार सके न कोय, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। गुरु के वचनों में वो शक्ति थी जिसने दीनू के डर को विश्वास में बदल दिया। मौत के मुंह में वापस जाना आसान नहीं था, लेकिन अपने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य कर दीनू ने अपने कांपते कदमों को संभाला और अंधेरे में उसी हवेली की ओर चल पड़ा। हे कबीर साहब, आपकी आज्ञा मानकर आ तो गया, पर ये शरीर साथ नहीं दे रहा। पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी जान निकल जाएगी। अगर पहरेदारों ने देख लिया या उन लठैतों नजर पड़ गई तो इस बार वो मुझे लाठियों से नहीं, सीधा तलवार से काट डालेंगे। बच गया, कोई नहीं है। अजीब बात है, इस हवेली में तो हमेशा शोर शराबा रहता था, आज यहाँ शमशान जैसा सन्नाटा क्यों है? पहरेदार भी दिखाई नहीं दे रहे। क्या सब सो गए हैं? अरे ये क्या, पूरा घर खाली पड़ा है और सेठ जी के कमरे में सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा है। और ये कैसी अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बुरी तरह रो रहा हो या तड़प रहा हो। ओई, माँ मर गया, कोई तो आओ। ये तो सेठ सी आवाज है, लेकिन ये तो शेर की तरह दहाड़ता था, आज बिल्ली की तरह क्यों रो रहा है? कहते हैं जब पाप का उदय होता है तो रेशम के गद्दे भी कांटों की तरह चुभने लगते हैं। जिस सेठ की एक हल्की सी खांसी पर 10 नौकर दौड़ पड़ते थे, आज उसकी चीखें सुनने वाला इस विशाल हवेली में कोई नहीं था। सारे बड़े वैद्य, हकीम और डॉक्टर अपनी दवाइयां समेटकर हार मानकर जा चुके थे, क्योंकि ये बीमारी शरीर की नहीं, कर्मों की थी। मर गया रे, कोई है? अरे कहाँ मर गए सबके सब? पानी लाओ, बर्फ लाओ, मेरे पैरों में आग लग गई है। कोई तो बुझाओ इस आग को। जल रहा है, सब जल रहा है। हे भगवान, ये कैसी सजा है? मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे इस जलन से मुक्ति दे दो। माँ, कोई तो बचाओ। हे कबीर साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो तड़प रहा है। वही पैर जिसने आज दोपहर मुझे ठोकर मारी थी, आज वो पैर अंगारों की तरह जल रहे हैं। कैसा न्याय है ये? जिसने मुझे दर्द दिया, आज वो खुद दर्द का गुलाम बन गया है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, दूर रहो मुझसे। ये हवा में किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। दीनू जिसे सेठ का वहम समझ रहा था, दरअसल वो मौत की दस्तक थी। हवाओं का रुख बदला और कमरे में अचानक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक फैल गई। उसी पल अंधकार गहराया और सेठ के सामने साक्षात यमदूत प्रकट हो गए। अरे अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? अभी तो पसीना आ रहा था, अब खून जम रहा है। समय समाप्त हुआ धनपत, बहुत पाप किए तूने, निर्दोषों को सताया, गरीबों का हक मारा। अब तेरा घड़ा भर चुका है, तैयार हो जा। तुझे बालों से पकड़कर
घसीटते हुए यमलोक ले जाएंगे। नहीं, दूर रहो, मुझे मत ले जाओ, बचाओ। ठहर जा मित्र, इतनी जल्दी क्या है? अभी इसके प्राण कंठ में अटके हैं, अभी इसे थोड़ा और तड़पने दे। जब ये पानी पानी चिल्लाते हुए दम तोड़ेगा, तब इसकी आत्मा को खींचने का असली आनंद आएगा। हे भगवान, हे परमात्मा, ये कोई वहम नहीं, ये तो साक्षात यमराज के दूत हैं। काल खुद यहाँ खड़ा है। अगर मैं वहां गया और मैंने सेठ को छूने की कोशिश की तो ये राक्षस मुझे साथ ले जाएंगे। इन्हें लगेगा मैं सेठ का साथी हूँ। मुझे भाग जाना चाहिए, अभी के अभी। बाबा ने ये कहाँ फंसा दिया? जान बचाने के चक्कर में मैं तो मौत के अड्डे पर आ गया। भाग दीनू, अपनी जान बचा। भाग मत दीनू, यही तेरा इम्तिहान है और यही तेरी मुक्ति का द्वार है। मुक्ति नहीं, ये मौत का द्वार है प्रभु। वहां यमदूत हैं, वो मुझे खींच ले जाएंगे। यमदूत सिर्फ उसे छू सकते हैं जिसका रक्षा कवच कमजोर हो। तू भूल गया, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। दीनू, दुनिया ने तुझे कांटे चुभाए हैं, पर तू उन कांटों के बदले फूल बो। बदला मत ले, बदलाव ला। जा, अपना हाथ उस पापी के जलते हुए पैरों पर रख। तेरी भक्ति ही आज इसकी ढाल है। क्षमा करें प्रभु, मैं डर गया था। मैं भूल गया था कि आप मेरे साथ हैं। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। अब जो होगा वो आपकी मर्जी। अरे, ये तुच्छ प्राणी कौन है? इसे हमारा भय नहीं। मूर्ख, वापस जा। अपनी मौत के पास क्यों आ रहा है? मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। हे मेरे मालिक, तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ा रहा हूं। अगर जल गया तो तेरी मर्जी, और बच गया तो तेरी रहमत। जय कबीर साहब। अरे, ये आग मुझे जला क्यों नहीं रही? मेरे हाथों में तो बर्फ जैसी ठंडक लग रही है। कितना सुकून। माँ, क्या तुम हो माँ? बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से जल रहा था। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं सेठ जी, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। मैं तो वही अछूत हूँ जिसे आपने दुत्कारा था। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि आप बुरे नहीं हैं, आपका वक्त बुरा था। सो जाइए, मैं यही हूँ। हट जाओ तुच्छ प्राणी, हमें अपना काम करने दे। पीछे हटो, ये साधारण सेवा नहीं है। इसके हाथों में तो संजीवनी शक्ति आ गई है। हम इसके रहते सेठ को छू भी नहीं सकते। उधर पृथ्वी पर एक कोढ़ी की सेवा इतिहास बदल रही थी, और इधर यमलोक का पूरा सिस्टम हिल चुका था। मृत्यु के देवता का गणित आज पहली बार फेल हो रहा था। चित्रगुप्त, पृथ्वी से हमारा संपर्क क्यों टूट गया? हमारे दूत खाली हाथ क्यों खड़े हैं? सेठ धनपत की आत्मा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? वहाँ नीचे कुंभी पाक नरक की तेल वाली कढ़ाई ठंडी हो रही है और मुझे इंतजार पसंद नहीं है। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यमलोक का पूरा सर्वर, मेरा मतलब है पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। ये देखिए, 5 मिनट पहले तक सेठ धनपत का पाप का घड़ा 100% भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रहा था। नियम के अनुसार उसे अभी तक तेल में तला जाना चाहिए था। उसका नरक का टिकट कंफर्म था, लेकिन अचानक गणित बदल गया। लेकिन क्या? पहेलियां मत बुझाओ चित्रगुप्त। मृत्यु के विधान में कोई लेकिन नहीं होता। साफ साफ बताओ। महाराज, अनर्थ हो गया। अचानक सेठ के पुण्य का मीटर किसी रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है। 0, 10, 50, 100, 1000, ये तो रुक ही नहीं रहा। असंभव, सर्वथा असंभव। मैंने युगों युगों से पापियों का लेखा जोखा देखा है चित्रगुप्त, पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ये देखो, इसका पुण्य का ग्राफ तो हिमालय से भी ऊपर जा रहा है। अश्वमेघ यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य, 1000 गायों के गुप्त दान से भी ज्यादा फल। आखिर इस पापी सेठ ने पिछले 10 मिनट में ऐसा क्या कर दिया? क्या इसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, या इसने जल समाधि ले ली? नहीं महाराज, इसने ना कोई यज्ञ किया, ना कोई दान। ये तो अभी भी बेहोश पड़ा है। मुझे कारण दिखाई दे रहा है प्रभु, सत्य सामने आ गया है। महाराज, पृथ्वी पर इस समय स्वयं कबीर परमेश्वर का एक परम भक्त उस सेठ के पास बैठा है। वो भक्त जिसे इस सेठ ने ठुकराया था, वही भक्त आज बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालकर इस पापी के जलते हुए पैरों की सेवा कर रहा है। कबीर साहिब का भक्त?
वही कबीर साहिब जिनके इशारे पर सूरज और चांद चलते हैं। जी हाँ महाराज, और विधि का विधान कहता है कि साधु की सेवा और सच्चे भक्त का स्पर्श पापों के पहाड़ को भी पल भर में राख कर देता है। दीनू के हाथों की लकीरें इतनी प्रबल हैं कि वे सेठ के माथे की लकीरों को मिटाकर दोबारा लिख रही हैं। भक्त की करुणा ने आपके दंड को परास्त कर दिया है। वाह, अद्भुत! धन्य है वो भक्त और धन्य है उसके गुरु कबीर साहिब। हम कर्मों का हिसाब रख सकते हैं चित्रगुप्त, पर प्रेम और भक्ति हमारे गणित से परे है। हम कबीर साहिब के विधान को नहीं काट सकते। यमदूतों को तुरंत वापस बुलाओ। सेठ धनपत की आयु बढ़ा दी गई है। इस पापी को जीवन दान मिला, अपने कर्मों से नहीं बल्कि उस भक्त के सत्कर्मों की वजह से। जाओ, उसे मुक्त करो। ऊपर वाला माफ कर भी दे तो इंसान माफ नहीं करता। यमराज तो खाली हाथ लौट गए थे, लेकिन धरती के यमदूत अब दरवाजे पर खड़े थे। गलतफहमी की आग हकीकत की आग से ज्यादा खतरनाक होती है। सुनो सब लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मनहूस कोढ़ी रात के अंधेरे में पिछली खिड़की से सांप की तरह रेंग कर अंदर घुसा है। पिताजी वैसे ही बेसुध पड़े हैं, हिल भी नहीं सकते। वो जरूर पिताजी का गला घोंटने आया है या चोरी करने आया है। अनर्थ, घोर अनर्थ। एक अछूत का हवेली में घुसना मतलब धर्म का नाश। सूरज बेटा, अगर वो जिंदा बच गया तो तुम्हारे कुल पर कलंक लग जाएगा। उसका खून बहाकर ही हवेली शुद्ध होगी। अरे बातें क्या कर रहे हो? सेठ जी अंदर खतरे में हैं और हम यहाँ बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं। हाँ, तोड़ दो दरवाजा। आज उस कोढ़ी की लाश ही बाहर निकलेगी। उसे शमशान जाने की जरूरत नहीं, यहीं जला देंगे। तोड़ दो, मार डालो। दीनू, अगर तू अंदर है तो अपनी आखिरी प्रार्थना कर ले। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बाहर खड़ी भीड़ का सब्र अब जवाब दे चुका था। गलतफहमी की आग में जलते हुए लोगों ने आव देखा न ताव और एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। शांति का वो पल भर में शोर और दहशत में बदल गया और मौत के सौदागर बनकर सब अंदर घुस आए। वो रहा सांप। देखो कैसे पिताजी के पैरों के पास बैठा है। जरूर उन्हें काटने वाला था। पकड़ो इसे, जाने मत देना। नहीं मालिक, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सेवा। चुप कर नीच। सेवा नहीं, तू चोरी करने आया था या शायद जादू टोला करने। तेरी वजह से पूरा गांव खतरे में है। अपनी आखिरी प्रार्थना कर ले कोढ़ी। आज तुझे यमराज भी नहीं बचा सकता। तेरी खोपड़ी के टुकड़े अब गिनने में नहीं आएंगे। ये क्या हो रहा है? सूरज, कालिया। हे कबीर साहब, खबरदार, खबरदार, अगर इस मासूम को खरोच भी आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा कालिया। पिताजी, आप तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। आप खड़े कैसे हो गए? हट जाइए पिताजी, ये कोढ़ी है, ये अछूत है। इसने आपको छू लिया है। आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। हमें इसे मारने दीजिए। मूर्ख, अछूत ये नहीं, अछूत मैं था। अछूत तुम सब हो। जिनकी सोच में कीड़े पड़े हो वो होते हैं असली अछूत। ये तो देवता है। पर सेठ जी, ये जात का नीच है। चुप, एकदम चुप। जात की बात मत करना पंडित। जब मैं पूरी रात आग में जल रहा था तब तुम सब कहाँ थे? कहाँ थे मेरे रिश्तेदार? कहाँ था मेरा बेटा? सब खर्राटे ले रहे थे। और जब यमराज मेरे प्राण खींच रहे थे, जब मेरे पैरों में नरक की आग लगी थी, तब यही अछूत, यही दीनू मेरे और मेरी मौत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसने अपने जख्मी हाथों से मेरी आग बुझाई है। मैंने अपनी बंद आंखों से सब देखा है। इसके स्पर्श ने यमदूतों को भगा दिया। ये कोढ़ी नहीं, ये कबीर साहब का भेजा हुआ रक्षक है। आज से अगर किसी ने इसे अछूत कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो एक तुच्छ कोढ़ी हूँ सरकार। आप पाप के भागी मत बनिए। नहीं दीनू, मुझे मत रोक। पाप तो मैंने किया था, तुझे इंसान न समझकर। मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे जानवर समझा, गालियां दी, मरवाया, पर तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता निकला। मैं अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सका, पर तेरी जैसी भक्ति और त्याग नहीं खरीद सका। मेरा सोना चांदी सब मिट्टी है तेरे आगे। आज मुझे अपने अमीर होने पर शर्म आ रही है और तेरे गरीब होने पर रश्क हो रहा है। ला, तेरे ये जख्म मुझे साफ करने दे। शायद इसी से मेरे मन का मैल धुल जाए। हे भगवान, देखो वो रोशनी क्या है? ये मेरा शरीर है। कबीर साहब, मेरे मालिक, आपने अपना वादा पूरा किया प्रभु। आपने कोयले को हीरा बना दिया प्रभु। चमत्कार, साक्षात चमत्कार। धन्य हो, आज मेरी हवेली तीर्थ बन गई।
उस दिन हवेली में सिर्फ दीनू का कोड नहीं मिटा, बल्कि सेठ के मन का कोड भी हमेशा के लिए मिट गया। सच ही कहा है कबीर साहिब ने, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे मेरे भगवान ने सबसे ऊंचा उठाया। बोलो कबीर साहब की जय, सत साहेब। कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें और बताएं, अगर आप दीनू की जगह होते तो क्या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन की सेवा कर पाते? अगर दीनू का दर्द और उसकी भक्ति आपको महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।